प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है। हालांकि देश में दूसरी लहर की तबाही को भूला नहीं जा सकता। वहीं एक रिपोर्ट में पता चला है कि कोरोना की दूसरी लहर ने शहरों के मुकाबले गांवों को ज्यादा प्रभावित किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोरोना महामारी से मई में हुई कुल मौतों में से 52% मौत ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। रिपोर्ट की माने तो कोरोना के 53% नए केस और 52% मौत ग्रामीण जिलों में हुई है। मई में देश में 94,12,000 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए और 1,23,000 मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58 दिनों में सबसे कम मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,20,529 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,86,00,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 3,380 लोगों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है। वहीं गुजरात में कोरोना संक्रमण का एक नया स्ट्रेन मिला है, जिसे N44.0 के नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये काफी संक्रामक है और इस साल जनवरी से 24 अप्रैल के बीच परीक्षण किए गए 293 में से कम 9 कोविड मामलों में N44.0 के वेरिएंट गुजरात में देखा गया। वहीं दूसरी ओर देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो और सरकार जल्द से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचा सके, इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन की इजाजत दी गई थी। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम हुई है। वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही कोविन वेबसाइट के आंकड़े भी इसी पक्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अस्पताल पूरे देश में नहीं है, जिससे इन्हें वैक्सीनेशन में मुश्किल हो रही है। जो आंकड़े सामने हैं, उनके अनुसार अप्रैल खत्म होते जो आंकड़े थे वो 5,000 अस्पतालों के थे जो प्राइवेट वैक्सीनेशन योजना में सरकार के साथ थे और वैक्सीन दे रहे थे। लेकिन अब ये आंकड़े 1,300 से 1,700 के बीच आकर सिमट गई है। जो लोग सक्षम हैं वो पैसे देकर प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवा रहे हैं। सरकार को प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेजी लाने में सहयोग मिल रहा था। अब देश में हो रही वैक्सीन की कमी की वजह से कई बड़े शहरों के अस्पतालों को अपने हाथ वापस खींचने पड़े हैं। प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन बनाने वाले से संपर्क नहीं कर सकते, इसीलिए सरकारी वैक्सीन पर निर्भर है। वहीं कोरोना वैक्सीन को निजी अस्पतालों को ज्यादा दाम में बेचने के आरोपों से घिरी पंजाब सरकार ने वैक्सीन का पूरा स्टॉक वापस मंगा लिया है। कोरोना वैक्सीन बेचने को लेकर सरकार कई विपक्षी दलों के निशाने पर थी। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।